श्री प्रदीप जी जैन शास्त्री। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज मुझे एक पुस्तक पढ़ने को मिली, आचार्य शांति सागर जी महामुनि का चरित्र, जो कि पंडित बंसीधर जी शास्त्री शोलापुर वालों ने लिखी थी। 1932 में प्रकाशित हुई थी। उसके पेज नंबर 135 पर जो लिखा है वह मैं जो का त्यों पढ़ा रहा हूँ। मैं मात्र इतना जानना चाहता हूँ क्या यह सत्य है। उसमें लिखा है, संघ शाहपुरा चैत्र शुक्ला एकम, बुधवार संवत 1986 के दिन आया। यह सागर जिले का गांव है। जैन जैनेतर सभी की तरफ से स्वागत हुआ। प्रश्नोत्तरों में एक प्रश्न यह भी आया, स्त्री जिन मूर्ति का अभिषेक करे या नहीं। आचार्य महाराज जी ने इसका निषेध किया है। हाँ, बहुत अच्छी पुस्तक का आपने स्मरण दिया है। सन 1932 में पूज्यवर शांति सागर महाराज का चतुर्मास जयपुर में हुआ था और पंडित बंसीधर जी सोलापुर महाराष्ट्र के पंडित थे। उन्होंने एक शांति सागर चरित्र लिखा था। उसका विमोचन जयपुर के चतुर्मास में हुआ। शांति सागर महाराज के सब कुछ संघ को दिया गया। शांति सागर महाराज के सब साधुओं का उस पर आशीर्वाद था और उसमें ऐसी विचित्र बातें हैं जो आचार्य इसी बल पर तो मैंने कहा था, कौन सा प्रमाण है कि आचार्य शांति सागर ने कभी कहा हो कि 13 पंथी अनारसी हैं, 20 पंथी आर्स हैं। कौन से आगम शास्त्र में लिखा है कि 20 पंथ मुनियों के लिए जो पंचामृत स्त्री प्रक्षाल का समर्थन करे वो आर्स परंपरा, और जो नहीं, जो शांति सागर महाराज की दलील देते हैं। बंसीधर पंडित जी इतने प्रमाण हैं कि वो बंसीधर चरित्र जो है, आप उस पुस्तक को सारी दुनिया में भेजिए, जिससे पूज्यवर शांति सागर महाराज को एक छोटे से लोग समेट करके लेना चाहते हैं, उनको पता चले कि आचार्य शांति सागर महाराज कितने विराट और विस्तार थे। आचार्य शांति सागर महाराज ने 13 और 20 पंथियों को दोनों को अपनी भुजाएं मान करके दोनों को आशीर्वाद दिया। और ये बात बहुत बड़ी है कि उन्होंने स्पष्ट की बात कही है। और बंसीधर जी अनन्य भक्तों में थे। शांति सागर अनन्य भक्तों में, बहुत कट्टर भक्तों में थे। और 1932 में उसका लिखा है। बहुत अच्छी बात है। अब शांति सागर महाराज को जो बदनाम करना चाह रहे हैं उनको पढ़ा देना भैया, ये देखो, ये शांति सागर महाराज के समय के लिए कहीं भी आचार्य मात्र आचार्य शांति सागर महाराज किसी पंचामृत अभिषेक में बैठ गए तो इसका अर्थ थोड़ी का कोई समर्थन हो नहीं। एक प्रवचन तो बता दो। शांति सागर महाराज का पूरा कोई एक प्रवचन ला के दिखा दे। महाराज ने कहा पंचामृत अभिषेक करना चाहिए, एक प्रवचन बता दीजिए। क्षेत्रपाल पद्मावती की पूजा करना चाहिए, ये पूजनीय, एक प्रवचन बता दे, कहीं बता दीजिए कोई एक प्रवचन की कैसेट ला के दिखा। कैसेट तो समय थी लेकिन कहीं आज तक कोई कैसेट नहीं। अब रही बात, महाराज किसी का विरोध नहीं करते थे। पंचामृत अभिषेक में आकर के बैठ जाते थे। आपका अभिषेक चल रहा है, महाराज बैठे। यदि ऐसे को बैठने मात्र को प्रमाण मानो तो मेरे सामने भी पंचामृत अभिषेक हुआ। सन 1995 जब जैन भवन में था, वीर सागर महाराज की जयंती पर पंचामृत अभिषेक हुआ और मैं बैठा। वो मेरा फोटो रख लेना सुरक्षित, और मेरे मरने के बाद कहना सुधा सागर महाराज पंचामृत अभिषेक के समर्थक थे। वो फोटो रख लेना, उतारा हो किसी ने तो किसी कार्य में शामिल हो जाने का अर्थ नहीं है कि समर्थन। कभी कभी समाज की एकता बनाए रखने के लिए शामिल हुआ जाता है। कभी कभी समाज में विद्रोह ना हो इसलिए बैठते। साधु 13 पंथी 20 पंथी होता ही नहीं है। ये दुर्भाग्य है कि साधुओं को 13 पंथी 20 पंथी मान लिया। 13 पंथी और 20 पंथी तो ये श्रावकों की पूजन पद्धतियां हैं। पूजन पद्धतियां हैं। जहां 20 पंथ चलता है तो 20 पंथ में बैठ जाता हूं। मैंने 20 पंथ में चतुर्मास किया भिंडर के अंदर। मैंने कहा तुम करो, कोई बात जरूरत, मुझे थोड़ी बाधा है। मैं विरोध नहीं करूंगा, लेकिन विरोध नहीं कर रहा हूं इसका अर्थ मैं समर्थन कर रहा हूं, ये भी मत मान लेना। हमारे पूज्य शांति सागर महाराज ऐसे ही आचार्य थे। उन्होंने विरोध किया नहीं, समर्थन किया नहीं। उन्होंने कहा तुम्हारी जो परंपरा विधि हो तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, ये झगड़े। लेकिन आज शांति सागर का नाम लेकर के और इतना समाज दक्षिण उत्तर भारत के समाज को अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के दक्षिण भारत में लोग साधु बैठकर शांति सागर और शांति सागर के दुश्मन शांति सागर को सेकंड बता रहे हैं। दक्षिण उत्तर भारत को मैंने संदेश दिया, आज भी दे रहा हूं कि जो तुम्हारे शांति सागर का नाम लेकर तुम्हें भड़का रहे हैं, वे ही महाराज, वे ही आचार्य, वे ही तथाकथित लोग
आचार्य शांति सागर को सेकंड करने में जी जान लगा दी। आचार्य शांति सागर प्रथमाचार्य नहीं हो सकते। ये विरोध आचार्य शांति सागर के दुश्मन आज अपनी तूतू, अपने शीतलाचार, अपने पापाचार को दबाने के लिए दक्षिण भारत, उत्तर भारत की मूल जनता को पंथवाद का लोभ दे रहे हैं। थोड़ा सोचना, समझना। जितने शीतलाचारी लोग होते हैं वे पंथवाद के नाम पर अपने शीतलाचार को दबा जाते हैं, क्योंकि पार्टी से खड़े हो जाने पर कुछ वोट तो मिल ही जाते हैं। तो ये परंपरा वंशीधर जी दक्षिण भारत के हैं। आप सारी दुनिया में देखिए, पढ़िए क्या शांति सागर वो सूर्य थे जिन्हें हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को उन्होंने प्रकाश दिया, रोशनी दी। उन्होंने ये कतई नहीं देखा कौन 13पंथी है, कौन 20पंथी है। उन्होंने एक ही बात देखी कि कम से कम पंचम काल में धर्म तो कर रहा है कि नहीं कर रहा। साधुओं को इससे ऊपर उठना चाहिए और समाज को भी साधुओं के प्रति 20-13पंथ का बंटवारा नहीं करना चाहिए, गुणों का बंटवारा करना चाहिए। मैं सारे भारत की जनता से कहना चाहता हूं, साधुओं को 13पंथ और 20पंथ में मत बांटो। ये शांति सागर महाराज की परंपरा है। शांति सागर महाराज का उपदेश है कि साधु को 13पंथ और 20पंथ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ना 13पंथी 20पंथी है, आपकी परंपरा है। आप यदि साधु का बंटवारा करना है तो 13पंथ 20पंथ से मत करिए, उनके आचरण से करिए। शीतलाचारी साधु यदि 20पंथी है तो 20पंथियों को भी विरोध करना चाहिए, और शीतलाचारी साधु 13पंथ का भी समर्थन कर रहा है तो 13पंथियों को भी समाज से निकाल देना चाहिए। कोई भी समाज हो, चाहे 13पंथी हो चाहे 20पंथी हो, इन पंथ के नाम पर साधुओं को अय्यासी मत करने दो। ये जितने अय्यासी साधु हैं ये पंथवाद की आड़ में आकर अपने शीतलाचार पनपा रहे हैं, क्योंकि पंथवाद का जैसे तुम्हारा नाम लेंगे तुम अंधे हो। जैसे मैंने एक बार कहा था ना कि आप यदि अकेले खड़े हो जाओ तो आपकी बीवी का भी वोट नहीं मिले, और पार्टी से खड़े हो जाओ तो पार्टी के वोट तो। इसी प्रकार ये समाज में जान गए कि समाज पंथवाद पर कट्टर है, तो जितने शीतलाचारी साधु हैं ये कहते मालूम मैं तुम्हारे पंथ का हूं, मैं तुम्हारे पंथ का समर्थन करता हूं। तो पंथ वाले कहते हैं अब कैसे भी हो लेकिन है तो हमारा पंथवादी। तो मेरा सारे संसार के 13पंथियों 20पंथियों से कहना है, पंथवाद के नाम से उनके शीतलाचार मत पनपने दो। पंथवाद के नाम पर यदि शीतलाचारी साधु हो, चाहे वो 13पंथ का समर्थन करे चाहे 20पंथ का समर्थन करे, शीतलाचारी साधुओं को किसी पंथ में शरण नहीं मिलना चाहिए, किसी पंथ में शरण मिलना नहीं चाहिए। आज 20पंथ के नाम पर रह करके और श्रावक को लिए पंथ का नाम लेकर के अय्यासी कर रहा है, कूलर लगा रहा है, एसी लगा रहा है, टेबल मोबाइल लैपटॉप पता नहीं क्या क्या अय्यासी कर रहे हैं, और तुम पंथवाद के नाम पर उनको सब माफ कर रहे हो। ये सब तुम्हारे लिए पाप का कारण बनेगा। तुम्हारी परंपराएं हैं, तुम गृहस्थ हो, तुम्हें जो परंपरा तुम्हारे मंदिर की चलती है वो चलाओ, उसमें मैं कोई ऐतराज, मैंने कभी किसी मंदिर की परंपरा को हस्तक्षेप नहीं किया। रही बात मेरा व्यक्तिगत मामला, तो व्यक्तिगत मामला की अलग अलग धारणाएं होती हैं, लेकिन पंथवाद के तवे पर शीतलाचारी साधुओं को अपनी रोटियां मत सेंकने दो, मत सेंकने दो, मत सेंकने दो। नमस्ते महाराज। महाराज जी ये विस्मत इस किया क्या, वही पूछ रहा है कि ये सत्य है क्या? बंशीधर जी सामने सन 1932 में महाराज जीवित थे और उनके सामने विमोचन हुआ किताब का, पूरे संघ में उनके सामने किताब बांची गई। अब उसी किताब से स्पष्ट रूप से है, बंशीधर सन 1932 में जयपुर के अंदर बड़े दीवान जी के मंदिर के, छोटे दीवान जी के मंदिर में उनका चतुर्मास हुआ था, और उसी समय 1932 में मक्सर कृष्णा दशमी को, मक्सर शुक्ला दशमी को सांगानेर का चैत्यालय पहली बार निकाला था उन्होंने। उन्हीं ने सबसे पहली बार निकाला घुटने पानी में जाकर के, और फिर उन्हीं ने वो चैत्यालय पुनः जाकर के विराजमान किया, और सारे नियम उन्हीं के बनाए हुए हैं। अब आज लोग कहते हैं महाराज वहाँ तो 4 पीतल की मूर्तियाँ थीं और कुछ नहीं था, तो शांति सागर महाराज झूठे थे। फिर वहाँ पीतल नाम की कोई मूर्ति नहीं है। शांति सागर महाराज ने उठाया, उन्हीं ने रखा, देशभूषण महाराज ने उठाया, उन्हीं ने रखा। तो ये सब, और बाद में जो एकाध जो साधु हैं वे तो इतने बेईमान हैं कि उसी मंदिर में शपथ करके आए थे कि मैं इस मंदिर की गोपनीयता, एक महाराज और हैं जिन्होंने निकाला था, नाम नहीं लूंगा, मैं अपना मुंह खराब नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा मुंह इतना गंदा नहीं है कि ऐसे गंदे आचार्य का नाम लेवे।
उन्होंने भी जितना झूठा बोलता है, कितना झूठा बोलता है, काहे का साधु काहे का आचार्य, इतना झूठ बोलता है, गोपनीयता की शरण ली थी कि मैं इस गुफा के अंदर का रहस्य किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन सुधा सागर से उसकी दुश्मनी थी तो उस गुफा के सारे रहस्य दुनिया के सामने खोल रहा है। हालांकि वो रहस्य सब झूठे हैं, ऐसा है ही नहीं। तो अब ऐसे लोग हैं दुनिया में, धन्य है पूज्य शांति सागर महाराज, जिनको ओरिजिनल वंशज हो, शांति सागर का ओरिजिनल, डुप्लीकेट नहीं। हाँ, नहीं हो तो डीएनए टेस्ट करा लीजिए। हाँ, ओरिजिनल वंशज हो शांति सागर का। और जो शांति सागर महाराज की दलीलें दे रहे हैं, ये दूर दूर तक मामा फूफा में भी नहीं आते। वो होता ना तुम्हारे यहाँ गुणा भाग का मामा फूफा आदि, ये जो दलीलें दे रहे हैं दक्षिण भारत में बैठकर शांति सागर आर्ष परंपरा, ये हमारे शांति सागर की रिश्तेदारी में मामा फूफा में भी नहीं आते। और मैं सुधा सागर ओरिजिनल बिल्कुल फ्रेश वंशज हूँ आचार्य पूज्य शांति सागर महाराज का। अब पीढ़ी गिन लेना आप लोग, पीढ़ी तो फर्क पड़ेगा क्या बात हुई। हाँ, ये ध्यान रखना। श्री प्रदीप जी जैन शास्त्री सांगानेर और